गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि हम लोग तरंग प्रकाश की नया चैप्टर शुरू कर दिए हैं, इस तरंग प्रकाश की में हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे पहला वीडियो था हमारा न्यूटन का कणिका सिद्धांत। तो 1675 ईस्वी में न्यूटन ने कणिका सिद्धांत दिया था कि प्रकाश कणों के रूप में संचरित होती है, यानी आगे बढ़ती रहती है। तो अगर कण के रूप में संचरित होती है तो कभी ना कभी उन कण क्या होंगे, एक सीमा तक क्या होंगे, कुछ समय बाद क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जबकि प्रकाश हमेशा विद्यमान रहता है, तो उनका ये जो प्रभाव था वो क्या हो गया, विफल हो गया। तो उसके आगे 1678 ईस्वी में आए हाइगन्स महोदय। हाइगन्स महोदय ने क्या कहा कि प्रकाश कण के रूप में नहीं चलती है, प्रकाश तरंग के रूप में चलती है। आप लोग तरंग तो देखे होंगे, तो बचपन में जब कभी क्या किए होंगे, तालाब में पत्थर फेंके होंगे या ढेला फेंके होंगे, तो क्या हुआ होगा, वहां पर कुछ विक्षोभ देखने को मिला होगा कि ऊपर नीचे पानी ऐसे हो रहा। तो असल में वो क्या है, तरंग। बस पानी अपने स्थान पे ही ऊपर नीचे होता रहता है, केवल ऊर्जा का ट्रांसफर होता रहता है, आगे बढ़ती रहती है। पानी अपने स्थान से आगे नहीं बढ़ता है। तो देखो बच्चों, हाइगन्स महोदय ने दिया 1678 ईस्वी में तरंग सिद्धांत। तो तरंग सिद्धांत में उन्होंने कहा प्रकाश क्या होता है, तरंगों के रूप में चलता है। तो पहला हमारा था प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। और बताया कि प्रकाश सभी दिशाओं में अत्यधिक वेग, प्रकाश की चाल तो बच्चे जानते हो कितना होगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी अत्यधिक वेग के साथ, यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के साथ, मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलता है प्रकाश। और जब ये किसी वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आंखों पर आता है तो हमें वस्तु की स्थिति का आभास होता है, या वस्तु की स्थिति या उपस्थिति का पता चलता है। और उसके आगे बच्चों ने बताया कि प्रकाश को चलने के लिए एक माध्यम की जरूरत होती है। उस माध्यम को इन्होंने काल्पनिक माध्यम बनाया, ईथर। बच्चों यहीं पर इनका माध्यम विफल हो गया। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा, प्रकाश एक दृश्य प्रकाश तरंगे हैं, इनको चलने के लिए, वैद्युत चुंबकीय तरंगों में चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इनका जो प्रभाव था, ये इन्होंने किसका, संपूर्ण ब्रह्मांड में एक काल्पनिक माध्यम ईथर है। बच्चों केमिस्ट्री वाला ईथर नहीं है, एक काल्पनिक माध्यम माने थे ईथर है, जिसमें प्रकाश क्या होता है, इसी माध्यम में चलता रहता है। तो संपूर्ण ब्रह्मांड में क्या उपस्थित है, एक काल्पनिक माध्यम ईथर व्याप्त है, और इसी माध्यम में से होकर प्रकाश चलता रहता है। और ईथर बच्चों कैसा होता है, भारहीन, मतलब कोई वजन नहीं है। बताओ, फिजिक्स में ऐसा कोई वस्तु है जिसको हम भारहीन कर सकते हैं? यहीं पर इनका माध्यम ये क्या हो गया, विफल हो गया। हम जितने भी वस्तु हैं कुछ ना कुछ भार होता है, तभी उसका अध्ययन करते हैं, बिना भारहीन माध्यम के। तो ईथर भारहीन है और कैसा है, पारदर्शी समांगी माध्यम है। भारहीन होने के साथ साथ कैसा, समांगी माध्यम है। इसका घनत्व बहुत ही कम, अगर घनत्व कम है तो प्रत्यास्थता क्या हो जाएगी, बहुत अधिक हो जाएगी, और प्रत्यास्थता क्या होगी, बहुत अधिक होती है। और विभिन्न रंगों का आभास, सोचो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। विभिन्न रंगों का अभ्यास जो आभास होगा, वो तरंग दैर्घ्य में जब तक अंतर नहीं हो पता कर पाएंगे तब तक विभिन्न रंग हमको नहीं मिलेंगे। विभिन्न रंग मतलब वही 7 रंग वर्ण विक्षेपण वाले, बैगनी, लाल, पीला, हरा, नारंगी, ये सब है, यानी विप्योर वाली घटना देखने को मिल जाती है। और इन्होंने बताया कि प्रकाश हमारी अनुदैर्घ्य, प्रकाश तरंग क्या है, अनुदैर्घ्य तरंग माना। अब बच्चों बताओ, हम लोगों को पता है कि अनुदैर्घ्य तरंग को चलने के लिए माध्यम की जरूरत होती है। इन्होंने बताया, इसी वजह से बताया कि इनको माध्यम की जरूरत होती है, तो उसी माध्यम को इन्होंने मान लिया कि काल्पनिक माध्यम। काल्पनिक माध्यम क्या, ईथर। तो तरंगे अनुदैर्घ्य स्थिति में, लेकिन बाद में इनकी क्या, घूर्णन की घटना, प्रकाश के घूर्णन की घटना क्या होगी बच्चों, विफल हो गई, इसकी व्याख्या कर नहीं पाए। इस वजह से अंत में इनको मानना पड़ा कि प्रकाश भी है, अनुप्रस्थ तरंगे हैं। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग देख चुके हैं हाइगन्स का तरंग सिद्धांत कब आया, 1678 ईस्वी में। इसमें क्या बताया गया, प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, तरंगे सभी दिशाओं में अत्यधिक वेग, यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलती हैं। जब ये तरंगे किसी वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ती हैं तो ये क्या होता है, हमें उस वस्तु की उपस्थिति का आभास होता है। और इन्होंने बताया कि संपूर्ण ब्रह्मांड में एक काल्पनिक माध्यम ईथर व्याप्त है, इसी माध्यम से होकर प्रकाश की किरणें चलती हैं। ईथर कैसा है, भारहीन है और समांगी
माध्यम है, भारहीन है और समांगी माध्यम होता है। इसका घनत्व बहुत ही कम, जब भार नहीं है तो घनत्व कहां से आएगा? यम नहीं, गायब है, तो अगर यम गायब है वो बराबर हम लोग जानते हैं यम बटा v होता है। जब यम गायब है तो घनत्व कुछ होगा नहीं होगा, जबकि प्रकाशकता क्या हो जाएगी? बहुत अधिक हो जाएगी। उसके बाद विभिन्न रंगों का आभास किसके कारण होता है? तरंगदैर्घ्य के कारण होता है। इन्होंने प्रारंभ में कौन सी प्रकाश को कौन सा तरंग माने? अनुदैर्घ्य तरंग माने, और अनुदैर्घ्य तरंग मानने तो इसको चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत, तब माध्यम जाके मानना। इन्होंने क्या काल्पनिक माध्यम की तरह, बाद में इन्होंने क्या घूर्णन की व्याख्या इससे नहीं हो पाई। इसी वजह से यहाँ पर हाइगन्स का जो तरंग सिद्धांत था वो पूरी तरह से 100% सही नहीं हुआ, बल्कि इसकी कुछ बातें जैसे रंगों का आभास तरंगदैर्घ्य के माध्यम से प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, इन सब की व्याख्या देखने को मिली। और सभी दिशाओं में प्रकाश का वेग 3×10⁸ है, ये सब भी देखने को मिला। बस इनके द्वारा जो अनुदैर्घ्य माध्यम कहा गया और ये काल्पनिक माध्यम जो कल्पना की गई, ये दोनों फाल्स एकदम से गलत हुए इनके। इसी वजह से ये पार्ट और ये पार्ट दोनों क्या हुए? गलत हुए। इसी वजह से इन्होंने अपना जैसे कहते हैं बाहुबली 2.2 यानी बाहुबली कंक्लूजन लेके आए, उसी प्रकार अगला आएगा एपिसोड हाइजेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। बच्चों पेपर की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार लगभग पेपर में किसी ना किसी सेट में छपा रहता है हाइजेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। उसमें क्या कहा गया कि प्रत्येक बिंदु प्रत्येक बिंदु एक नए बिंदु स्रोत का काम करता है, जिन्हें द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। उसके पहले हमको बच्चों पढ़ना पड़ेगा तरंगाग्र क्या होता है। तो किसी माध्यम में खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसपे सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं, वो कहलाता है तरंगाग्र। वो बच्चों मिलते हैं इन सभी जानकारी के साथ। अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अब बाकी है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसी वीडियो में बने रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में हाइजेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, जो कि पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों इसको कंसेप्ट कर लेना, पेपर में किसी ना किसी सेट में जरूर छपा होगा। मेरे यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों और मेरे प्यारे स्कूल के विद्यार्थियों, इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।